बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दुनिया में जो जीवंत ईश्वर हैं आपके पास, बहुत सारे लोग कहते हैं ना ईश्वर निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है, लेकिन वास्तव में जिस ईश्वर का आप जीवन में अनुभव कर सकते हैं वो आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं है। इसलिए माता पिता का सुख जिसके पास है और जीवन में लंबे समय तक है, उससे बड़ा भाग्यवान आदमी कोई नहीं है। माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, किसी भी समय पैदा हुआ हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, किसी भी कुंडली में सूर्य पिता का कारक है। सूर्य पिता के बारे में बताता है, पिता के बारे में सूचना देता है। इसके अलावा कुंडली का जो नवम भाव है और जो दशम भाव है, यह भी पिता से संबंध रखता है। ज्यादातर मामलों में नवम भाव से पिता के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा को मदर मून भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी माता की स्थिति को अगर देखना है, समझना है, तो हम चंद्रमा को देखेंगे। और कुंडली के चतुर्थ भाव से माता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यानी अगर हमें माता के बारे में जानना है तो कुंडली का चतुर्थ भाव, उसका स्वामी और चंद्रमा, इन तीनों को देखना होगा। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख जीवन में मिल जाता है। कैसे सुख मिलता है? माता पिता स्वस्थ रहें, माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहें, माता पिता का आशीर्वाद आपको लंबे समय तक मिलता रहे, यही माता पिता का सुख है। माता पिता से रुपया पैसा मिलता रहे, यह माता पिता का सुख नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले, उनके साथ आपके संबंध बेहतर हों, आपके माता पिता की आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहें, यह दरअसल माता पिता का सुख होता है जो आपकी कुंडली आपको बताती है। मैंने आपको पहले बताया कि कुंडली का सूर्य मतलब पिता होता ही है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहते हैं। और आप देखिए कि पिता के पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मज, यानी पिता के आत्मा से जन्म लेने वाला उसकी संतान है, आत्मज। पुत्री को कहते हैं आत्मजा, जो आत्मा से जन्म ले। सूर्य आत्मा है और सूर्य का मतलब पिता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर कमजोर होगी आपके, तो पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं होंगे। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ कुंडली में बन गया तो पिता पुत्र के बीच में संबंध बेहद खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पिता पुत्र एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। कुंडली का नवम भाव जो है, जो आपका धर्म भाव है, वो आपके पिता का भाव भी है। आपके अंदर जो धर्म का तत्व आता है ना, वो पिता से आता है। तो नवम भाव का स्वामी अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ तो भी पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। सूर्य भी गड़बड़ हो, नवम भाव का स्वामी भी खराब हो, तो पिता का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता। या तो पिता की आयु कम हो जाती है, पिता जीवित नहीं रहते, या पिता परिवार के साथ नहीं रहते, या पिता और संतान के बीच में संबंध बेहद खराब होते हैं। तो पिता का जो सपोर्ट है, पिता का जो आशीर्वाद है, पिता का जो केयर है, वो संतान को प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर सूर्य थोड़ा भी बेहतर है तो स्थितियों को संभाल लेगा, नवम भाव थोड़ा भी बेहतर है तो स्थितियां संभल जाएंगी। लेकिन सूर्य भी चौपट हो गया, नवम भाव भी चौपट हो गया, तब आप मान के चलिए कि पिता का सुख मिलना आपके लिए लगभग असंभव होगा। आप बहुत प्रयास करेंगे तब जाकर के कहीं स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अब पिता का सुख पाने के लिए करना क्या चाहिए? एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। देखिए, आपने देखा होगा ज्यादातर उपायों में मैं कहता हूं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, क्योंकि एक ऐसा उपाय है
जिसको करने से 9 के 9 ग्रह बेहतर हो जाते हैं। तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। कुंडली के दशम भाव को मजबूत करिए, नवम और दशम दोनों को मजबूत करिए। नवम मजबूत होगा आपके धर्म के रास्ते पर चलने से और दशम मजबूत होगा शुभ कार्य करने से। अगर आप ऐसा करेंगे तो पिता के साथ संबंध इंप्रूव करेंगे। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। उसका कारण यह है कि घर का जो मुख्य द्वार है वो सूर्य है कुंडली का, इसलिए घर के मुख्य द्वार को हमेशा चमकता हुआ साफ सुथरा रखेंगे तो बेहतर होगा। और मान लिया कि आपकी कुंडली में ज्यादा खराबी है, पिता के साथ संबंध बेहद खराब हैं, पिता का बिल्कुल सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब सूर्य आपका डूबा हुआ है। ऐसा अगर है तो रविवार को गुड़ का दान करिए। इससे आपके संबंध आपके पिता के साथ निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि रेखा ने बताया कि माता का मतलब चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब लाइफ है, आपका प्राण है। जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो हवा के बाद है, हवा तो हमें दिखती नहीं है, वो है जल। और जल का मतलब नॉरिशमेंट होता है, पोषण होता है, पालन होता है। चंद्रमा उसका स्वामी है और चंद्रमा पालन पोषण करता है, इसलिए चंद्रमा का संबंध माता के साथ बताया जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो माता के सुख में कमी आएगी, माता के साथ तालमेल में दिक्कतें रह सकती हैं। अगर चंद्रमा खराब हो गया आपका, चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया तो आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। कुंडली का जो चौथा खाना है, जहां से आपकी हैप्पीनेस देखी जाती है, जहां से आपका सुख देखा जाता है, वहीं से आपकी माता की स्थिति भी देखी जाती है। तो अगर कुंडली का चतुर्थ भाव खराब हो, चौथा भाव खराब हो, तो भी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। और चौथे भाव का जो स्वामी है, अगर वो खराब स्थिति में है तो माता के साथ रिश्ते बेहद बुरे हो जाते हैं। चंद्रमा भी चौपट हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो तो माता का सुख नहीं मिलता। या तो माता की उम्र कम होगी या माता और संतान में संबंध इतने बुरे होंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ बात करना, रहना, मिलना जुलना नहीं चाहेंगे। चतुर्थ बेहतर है, चंद्रमा खराब है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। चतुर्थ खराब है, चंद्रमा बेहतर है, तो भी थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही खराब हो गए तब तो भगवान ही मालिक है। या तो माता के जीवन पर संकट पैदा होगा या माता का सुख आपको कतई नहीं मिलेगा। क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके संबंध माता से बेहतर हो? शुक्ल पक्ष की रात में चंद्रमा को जल दीजिए। 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, जिसको वैक्सिंग मून कहते हैं। अमावस्या के बाद का जो दिन है वहां से लेकर के और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। उन 15 दिनों में रोज रात को चंद्रमा को जल चढ़ाइए। रोज रात में चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करिए। सोमवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। शिवलिंग पर अर्पित करिए, लेकिन याद रखिए केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। उसके अलावा कोई भी सफेद फूल या चंदन का इत्र अर्पित करके माता के साथ संबंध के लिए प्रार्थना करिए। कुंडली के चतुर्थ भाव को मजबूत करिए। और चौथा भाव मजबूत कैसे होता है? चौथा भाव आपके हृदय का भाव है, आपकी हैप्पीनेस है। जीवन में खुश रहिए, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचिए, ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करिए, चतुर्थ भाव मजबूत होगा।
सोमवार को सफेद चीज का दान करिए। अगर संबंध बहुत ही बुरे हैं कि आप चाहते हैं अपनी माता के साथ संबंध ठीक करना, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद संबंध बेहतर नहीं हो रहे, तो सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, नारियल है, चांदी है, इसका अगर आप दान करें तो आपके संबंध आपकी अपनी मां के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।